हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उस पर हमने एक दो क्वेश्चन भी लगाए थे, है ना। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब समझिए, उदाहरण एक दिया है, बोला कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं और परिमाप 32 सेंटीमीटर है। माने एक त्रिभुज हमें दिया है यहाँ पर, है ना। इसकी दो भुजा पता है, 11 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है, और तीसरी की भुजा नहीं पता है, और इसका परिमाप भैया 32 सेंटीमीटर पता है। ठीक है यहाँ तक। और हमें इसका क्षेत्रफल बताना। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक कर देते हैं ना। समझिए, हल करते हैं भैया। देखिए, हमें ए पता है सर, ए कितना है, 11 सेंटीमीटर है। सर बी नहीं पता, सर बी नहीं पता। सर सी पता है, सर सी कितना है यहाँ पर, सर सी पता है मेरे को 8 सेंटीमीटर है। सर बी मेरे को नहीं पता है। अब देखिए, परिमाप हमें दिया है, हमें परिमाप सर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। सर परिमाप होता क्या सर, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सर ये दिया 11, सर बी पता नहीं, रहने दीजिए। सी पता है सर 8 बराबर 32। अब देखिए, 11 8 19 हुआ, 19 उधर भेज दीजिए, यानी बी कितना आएगा, 32 माइनस 19, यानी जो घटाएंगे कितना हुआ यहाँ पर 13 आएगा क्या, है ना। देखिए 13 ही तो आएगा। कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सर नहीं है। अब देखिए सर ना, अब क्या करेंगे भैया सर, हमें क्षेत्रफल भी बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल। तो उसके लिए पहले हमें एस निकालना होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यस, यानी अर्ध परिमाप। हमने पिछली वीडियो में बताया था ना। ए सर कितना है सर, ए मेरे पास है 11, बी सर 13 आ गया, सी कितना है सर, सी है 8, है ना। इनको जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा सर, 32 आएगा, क्योंकि परिमाप 32 था ना। तो 32/2 यानी यहाँ 16 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, 32 2 16 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है सर, है ना। तो एस निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सर क्या होता है, सर हिरून चचा का सूत्र सीखा था ना सर, क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सर यही था सर, बिल्कुल यही था ना। सर आपका मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ भैया नहीं चल रहा, ठीक। देखिए एस सर 16 है, फिर 16 माइनस ए यानी 11, फिर 16 माइनस बी यानी सर 13, फिर 16 माइनस सी यानी 8। अब देख भैया सर, 16 को 16 रहने दीजिए। देखिए ये कितना बचेगा सर यहाँ पर, सर यहाँ बचेगा 5। सर यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि 16 में से 11 या 5 ही बचेगा ना। सर देखिए यहाँ पर 16 में से 13 गया सर 3 आएगा, यहाँ सर 8 आएगा, है ना। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिए, है ना। अगर आप चाहें तो ठीक है ना सर, चाहें क्या, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 2, है ना। ठीक है सर, ऐसा काहे लिख रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पर है ना, देखिए 8 और 8 का जोड़ा बन गया सर, बाहर निकल आया। सर अंदर क्या बचा, सर अंदर बचा है 2 5 और 3, है ना। यानी कितना हुआ 8 2 5 10 33, 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर आएगा ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ से मेरा आंसर सर आ जाता है। आशा करते हैं समझ में भैया आया होगा ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, जो कि बड़ा आसान, ठीक है। तो समझिए, बहुत बड़ा मैंने लिखा नहीं, यही समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क ABC है, सर दिख रहा है सर, बिल्कुल है ना। यहाँ एक पार्क ABC है। सर कहानी क्या है, एक मालिन है, उसको इसके अंदर घास उगानी है। क्या उगानी भैया, घास। इस बाड़े के अंदर जो बाड़ लगा है ना, इसके अंदर घास उगानी है। बोली कि सर उसका क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें घास उगेगी। माने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है पहली बार।
फिर पूछा सर इसके चारों तरफ है ना, इसके तीनों तरफ हमें तार लगाना है। क्या लगाना? तार, ताकि है ना कोई जानवर अंदर न जाए। तो उस तार की सर लागत कितनी लगेगी? अगर 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 1 सेंटीमीटर का 20 रुपये, सॉरी 1 मीटर का 20 रुपये लग रहा है। कहानी समझ में आ गई? अभी मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कहानी क्या है। एक त्रिभुजाकार पार केबीसी की भुजाएं 120, 80 और 50 मीटर हैं। आकृति देखिए, हमने देख लिया। ठीक है, एक मालिन धनिया जो धनिया एक मालिन का नाम, ध्यान दीजिए। ठीक, एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। बाड़ यानी ऐसे खंभे गाड़ के तार लगाना, समझ रहे हैं आप? ठीक है, बाड़ लगाना है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, मतलब उस जितने क्षेत्रफल में घास उगाएगी उसका एरिया बताना है। और उसे 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों तरफ 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय। क्वेश्चन समझ गया सर? बिल्कुल समझ गया। ठीक, अब देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए ना। तो मैंने क्वेश्चन है ना का चित्र बना लिया है। हमारी कला थोड़ी अच्छी है, अच्छी मतलब ख़राब है ना, फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया। ठीक है, समझिए। अब देखिए यहाँ ABC एक पार्क है। ठीक है सर, ठीक है। इसकी भुजा सर पता है 50 है, 120 है, 80 है। तो हमें पहले बताना भैया इसके अंदर के क्षेत्र यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो पहले वो बताते हैं। ठीक, पहले लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, हल करते हैं इसको। देखिए A पता है सर कितना है? सर 50 मीटर। सर B पता है क्या? सर बिल्कुल है 120 मीटर। C पता है सर, बिल्कुल पता है 80 मीटर। तो सर क्षेत्रफल निकालने के लिए S चाहिए, तो लिखेंगे S सर क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2 होता है। संसार जानता है सर, आप भी जानते हैं। A सर दिया है 50, B दिया 120, C दिया है 80। बट्टे में सर कितना आएगा? 2। कितना आएगा यहाँ पर? बट्टे में भैया कितना आएगा? बट्टे में आएगा 2, है ना। ठीक है सर, इनको जोड़िए। 80 और 120, 200 हो गया, और 50, 250 बट्टे 2 यानी 125। कितना है यहाँ पर? 125 मीटर आएगा। कितना है भैया? 125 मीटर आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो हमें जहाँ घास उगानी उसका क्षेत्रफल बताना, तो लिखेंगे घास उगाने के लिए क्षेत्रफल। क्या भैया यहाँ पर? घास उगाने के लिए क्षेत्रफल। तो घास तो उगेगी इस क्षेत्र के अंदर, यानी इस त्रिभुज के अंदर ही, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सर S कितना दिया? 125 दिया है। 125 माइनस A यानी सर 50 दिया है। 125 माइनस B यानी 120 दिया है। फिर 125 माइनस C यानी 80। अब ध्यान दीजिए भैया, 125 का 125 लिखेंगे। अब देखिए 125 में से 50 गया, कितना बचेगा भैया? सर 75 बचता है क्या, ना सर? बिल्कुल 75 ही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। इनटू, है ना। अब देखिए यहाँ 125 में से 120 गया, कितना बचा सर? 125 में से 120 गया यानी 5 बचे। कितना बचेगा यहाँ? 5 है ना सर। यहाँ कितना बचेगा? 125 में से 80 गया। 125 में से कितना गया भैया? पर 80 गया। कितना बचेगा? 5 4 45, है ना। ठीक है सर। अब इसको तो भैया तोड़ने का सर प्रयास करते हैं। देखिए 125 लिख सकते हैं 25, है ना, पंजे होता है 125, है ना। ठीक है। 75 लिख सकते हैं 25 तिया 75, 5 को रहन दीजिए। 45 लिख सकते हैं 9 पचे 45 होता है। 9 यानी 3 गुणा 3 इंटू 5, यही तो होगा सर। बिल्कुल यही होगा ना। अब देखिए 25 और 25 जोड़ा बन गया सर, बाहर निकल गया, है ना। 5 और 5 का जोड़ा बना सर, बाहर निकल गया, है ना। 3 का जोड़ा बना सर, बाहर निकल गया, है ना। सर अंदर बचा है क्या?
सर अंदर बचा है 3 और 15 है ना, सॉरी 3 और 5, 3 यहाँ बचा है 5 यहाँ, यानी 15 हो जाएगा ना। ये कितना हुआ, 25 पंजे 125 और 125 पंजे होता है 375। कितना होता है यहाँ पर 375 रूट में 15, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। माने उसको इतना जगह है घास उगाने के लिए, माने उस पार का क्षेत्र इतना है, ठीक है। अब देखिए भैया उसको चारों तरफ से बाड़ लगाना, समझ ना, बाड़ लगाना आप जानते हैं ना, चारों तरफ कुछ गाड़ गुड़ कर है ना, तार लगा देना ताकि जानवर अंदर न जाने पाए, है ना सर, वही करना है। लेकिन सर कहानी क्या है सर, यहाँ 3 मीटर का फाटक छोड़ना है ताकि वो भी तो अंदर जा सके ना, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा तो ये बाड़ सर लगेगा कहाँ सर, अच्छा बताइए जो बाड़ लगेगा उसमें से तार यूज होगा, तो उस तार की लंबाई कितनी होगी सर, बड़ा आसान है सर, ये 50 मीटर है, 120 मीटर 80 है, यानी तार की लंबाई कितनी होगी यहाँ पर सर 250 मीटर हो जाएगी। कितना होगा यहाँ पर 250 मीटर आएगी, ठीक है, जोड़ेंगे ना, अरे 50 120 80 जोड़ेंगे 250 मीटर आएगा। लेकिन सर 250 मीटर में 3 मीटर घटा देंगे, क्यों सर, यहाँ थोड़ी लगा तार। लिखेंगे यहाँ पर आवश्यक तार की लंबाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, या फिर लिख सकते हैं बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, है ना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आवश्यक तार की लंबाई, तार की लंबाई सर कितनी होगी यहाँ पर 50 प्लस 120, 50 प्लस 120 प्लस 80। लेकिन सर इसमें 3 घटा भी देंगे, क्या करें 3 घटा देंगे ना सर, 3 मीटर में तो सर फाटक लगाया आप, है ना, ठीक है सर, कॉमन सेंस ही है। देखिए इनको जोड़ने में 250 आया था, -3 यानी 247 मीटर, माने तार कितना लंबा लगेगा यहाँ पर 247 मीटर लगेगा, ठीक है। उसने बोला प्रति 20 रुपया मीटर, यानी 1 मीटर तार लगाने का खर्चा कितना 20 रुपया, कितना भैया 20 रुपया, तो 247 मीटर तार लगाने का खर्चा कितना होगा सर, गुणा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर है ना, तार लगवाने का व्यय यानी खर्चा, तो हमारे पास 247 मीटर तार है, और 1 मीटर तार का कितना लगता है सर भैया 20 रुपया लगता है, कितना लगता है 20 रुपया, तो 20 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रही बात है, जैसे समझिए 1 टाफी 2 रुपया तो 10 टाफी तो 10 रुपया पाएगा ना। अगर मान लीजिए 1 टाफी 3 रुपया की 10 टाफी 10 गुणा 3, वैसे 1 मीटर तार का खर्चा 20 रुपया है, तो 247 का 247 में गुणा कर देंगे 20 से, है ना। गुणा करिए कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक, 2 7 14, यहाँ से लगाएगा 2 चौके 8 ठीक 9, है ना, 2 दूना 4, यानी उसको इतना रुपया लगेगा, यानी 4940 रुपया उसको लगेगा, ठीक है सर, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आया ना 4940 रुपया। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा कथा, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस लिखा भारी भरकम था, इसमें कुछ था नहीं, है ना। तो देखिए अब कर लेते भैया प्रश्न नंबर प्रश्न है उदाहरण नंबर 3, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया है, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी कोई प्लॉट है कि भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो पहले हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि ज़्यादा बढ़िया समझ में आए। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है ए बी है, ये सी है, ठीक है सर, ठीक है सर। इनकी जो भुजाओं में अनुपात है ना, वो 3:5:7 है। तो लिखते हैं इसको, है ना, तो हल करते हैं इसको। देखिए जब भी अनुपात लगा हो तो उसको हटाते समय उसमें कुछ ना कुछ लगाया जाता है, यानी या तो आप चाहे सब में x लगा दीजिए, या फिर सब में y लगा दीजिए, या फिर सब में k लगा दीजिए, या फिर कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं सब में k लगा रहा हूँ। तो जब हल करेंगे कितना आएगा अभी यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना है सर 3x है, सर b कितना भी है सर b है 5x, सर c कितना है सर c है 7x, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात हटता भी है x लगता है, या फिर y लगा दीजिए, या फिर z, है ना, आप कुछ लगा दीजिए, ठीक है, मतलब अनुपात हटेगा उसमें कुछ लगेगा, है ना, समझ रहे आप, ठीक है। तो मान लीजिए 3x है 5x है,
ये 7x है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका परिमाप दिया है 300 मीटर, तो हमें परिमाप सर दिया है सर 300 मीटर, है ना। ठीक है सर। परिमाप सर आता किसे सर, तीनों भुजाओं जोड़ने पर, यानी a + b + c बराबर, तो ये 300 आएगा ना। ठीक है सर, ठीक है। देखिए a कितना दिया सर, 3x दिया है, b कितना दिया, 5x दिया है, c कितना दिया है, 7x बराबर 300। ठीक है, लास्ट में मीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए a कितना हो जाएगा भैया, 15x नहीं होगा। देखिए 15x हो गया जोड़ने में। ठीक है, अरे 3 + 5 8 + 7 15 होगा ना, बराबर 300। सर x कितना आएगा यहाँ पर, 300/15, भाग करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, भाग करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। x 20 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो a कितना होगा सर, a 3x है, यानी 3 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 60 नहीं आएगा। ठीक है सर। b मेरे पास है 5x, तो 5 × 20 करेंगे 100 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, है ना। ठीक है सर। c मेरे पास कितना सर, c मेरे पास 7x है, तो यहाँ पर 7 × 20 यानी 114 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, मतलब 40 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो अब मैं इस त्रिभुज का सर भुजा मिल गई, अब मेरे को इसका क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे। तो हम जानते भी है क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, एस चाहिए होता है ना। तो एस क्या होता है, a + b + c/2, है ना। सर a + b + c करेंगे कितना आएगा सर, 300 आएगा, आराम देखिए। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, 300, है ना। अरे जोड़ लीजिए ना, 300 ही पाएगा, क्योंकि परिमाप 300 दिया है ना, यानी a + b 300 दिया है, a + b + c 300 दिया है, तो भैया 300 ही ऊपर लिखेंगे ना। ठीक है, नहीं तो आप इन सबको जोड़ेंगे तब भी 300 आएगा, है ना। यानी यहाँ पर 150 आएगा, कितना भी यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सर फार्मूला क्या था सर, फार्मूला था s - a s - b s - c। ठीक है सर। अब देखिए s दिया सर 150, s 150 दिया ना, यहाँ देखिए ना। फिर आएगा 150 - a, यानी सर a सर 60 आया, अभी निकाला। 150 - सर b यानी 100, है ना। सर जगह कम पड़ेगी तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ 150 - 140 आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको लिखते हैं। ठीक, यहाँ 150 आएगा, है ना। देखिए ये कितना बचेगा सर, यहाँ 90 बचेगा, है ना, क्योंकि 150 में से 60 गया तो नहीं बचेगा, यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, यहाँ 10 बचेगा, है ना। ठीक है सर। देखिए 150 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 15 × 10, इसको 9 × 10, इसको 5 × 10, इसको × 10 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर 10 का एक जोड़ा बना सर, बाहर निकल गया, फिर सर यहाँ बना सर, बाहर निकल गया। सर अंदर क्या बचा है सर, अंदर बचा है 15 × 9 × 5, ये बचा है। देखिए यहाँ 15 बचा है, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 5, यही बचा। ठीक है सर, यही बचा है ना, यही सब हो गया। ठीक है ना, अंदर तोड़ेंगे सर और निकल गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × 5, 9 को सर 3 × 3 × 5, है ना। ठीक है, सो ऑलरेडी बाहर है। देखिए यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा सर, यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, अंदर से 3 बचा रहेगा, यानी कितना हुआ, 3 × 5 = 15, यानी 1500 रूट के अंदर 3, ये मीटर स्क्वायर, यही मेरा एरिया आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए आसान क्वेश्चन था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर भी सर आ चुका है। ठीक है, सो तो हमने, है ना, हमने पिछले लेक्चर में इसका बेसिक समझा था, और इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल कर लिया, जो कि 3 एग्जाम्पल थे, जो कि बड़े ही आसान थे, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।